हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम बात करते हैं आपसे हिंदी में कारक के बारे में, क्योंकि इसके पहले हम आपको बता दिए हैं कि जब अव्यय की बात हो रही थी उसी टाइम हम आपको बताए थे कि बच्चा अव्यय को पढ़ने से पहले आपको लिंग वचन कारक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज आपकी लास्ट पॉइंट है, लिंग वचन हो चुका है, आज आपका एक कारक चलेगा, इसके बाद आपका फिर अव्यय को हम ऑन करते हैं। ठीक प्यारे बच्चे, तो आइए देखते हैं, हमको कारक पढ़ना है तो कारक के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें जानकारी के लिए। ठीक है, तो कारक जानते हैं कि हिंदी में कारक की कुल संख्या कितना होता है? 8 होता है। ये बात आप जानते हैं, हिंदी में कुल कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और उसके बाद में जो कारक होते हैं दोस्त, वो क्या होता है? जैसे यहाँ पे आइए बोर्ड पर थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग आज हिंदी में किसमें? हिंदी में हम लोग आज बात करते हैं किसमें बच्चा? कारक पर बात करते हैं। ठीक है, अब कारक पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार पॉइंट या डेफिनेशन हम इसको मान सकते हैं। कहा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम। आप संज्ञा भी पढ़े हैं बच्चे, सर्वनाम भी पढ़े हैं। संज्ञा भी पढ़े हैं, सर्वनाम पढ़े हैं। संज्ञा का वीडियो देखिए, सर्वनाम का वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा क्या है बात। समझ रहे कि नहीं? अब सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो, यहाँ पे विशेषता क्रिया का बात होगा, विशेषता क्रिया एक कोष्टक में बच्चा, अन्य पदों से जो संबंध होता है, अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे ही हम क्या कह देंगे? उसे ही हम कहेंगे बच्चा कारक। उसे ही हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। ठीक है, यानी कितना आसान है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का जो पद होता है विशेषता रूप से क्रिया के बारे में जो संबंध को दर्शाया जाता है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? कारक कहेंगे। बात खत्म हो जाती है। अब जैसे कारक के कुछ जो है कि तत्व होते हैं, जैसे देखिए आपको बताया जाएगा अभी कारक एवं कारक चिन्ह के बारे में। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको एक वाक्य दिया जा रहा है, सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पता कर लीजिए। आइए देखते हैं बोर्ड पर। यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल। अब इसमें कहा गया है, एक एग्जाम्पल है, ये क्या है? एक एग्जाम्पल है, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है? राम, यहाँ रावण को किससे मारता है? वो बाण से क्या किया? मारा। अब इस वाक्य में आप देख सकते हैं कर्ता कौन हुआ? जब राम ने रावण को बाण से मारा तो कर्ता कौन हुआ? राम हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें क्रिया जो संपन्न हुई है वो क्या हुई है? मारना। तो इस नोट पॉइंट में लिखा जाएगा। यहाँ पे आइए देखते हैं, नोट पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है कि इस वाक्य में राम, इस वाक्य में देखिए राम क्रिया अल्प विराम का चिन्ह लगा है, क्रिया मारा का करता है। राम जो है वह करता है किसका? क्रिया का, जो उसने मारने का काम किया है। ठीक बच्चे, तो यहाँ पे आपका क्लियर हुआ कि हाँ, कारक में जैसे हमने कहा राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे पता चला कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है। मूलतः हम कहेंगे विशेषता, वहां पे लिखा गया है बोर्ड पर, विशेषता क्रिया का संबंध जो संज्ञा और सर्वनाम से प्रदर्शित होता है। ठीक है, जैसे आइए नोट, अभी हम आपको बताएं इसके पहले कि जो है कि कारक चिन्ह, तो कारक में आपको बता दिया गया कि कारक की डिफिनेशन आपको अभी आपको बोर्ड पर बताई गई कि कारक की परिभाषा, और कारक का एक एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे हमने कहा था राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पे नोट पॉइंट आपको ये बताया गया था कि जो है कि राम है क्या है? क्रिया का करता है, और क्रिया क्या थी? मारा। अब हम बात करते हैं कारक एवं कारक चिन्ह। कारक एवं कारक चिन्ह के बारे में बात करते हैं, जिसमें कारक चिन्ह की संख्या कुल, हिंदी में कारक चिन्ह की संख्या कुल कितनी बताई है? 8 बताई जाती है। हिंदी में कुल कारक चिन्हों की संख्या दोस्तों 8 है। अब कारक चिन्ह, यदि हिंदी में आपको कारक से सवाल बनते हैं तो कारक चिन्ह जो 8 कारक चिन्ह है, ये 8 कारक चिन्ह यदि आपको याद है तो सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कारक चिन्ह आपको याद नहीं है तो सवाल आपको लगाने में प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कत होगी। समझ रहे कि नहीं? जैसे हम कहते हैं अगर कोई
सेंटेंस दिया गया, जैसे वही सेंटेंस हम लेते हैं पीछे वाला एग्जांपल, राम ने रावण को बाण से मारा, से आया है तो से जो है कि अब हम देखेंगे कि कौन से कारक चिन्ह का, यानी कौन ऐसा कारक है जिसका कारक चिन्ह से विभक्ति में प्रयोग किया गया है, तब वहां से हम पकड़ेंगे कि कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि अपादान है कि संप्रदान है कि अधिकरण है कि संबंध है कि संबोधक है। समझ रहे कि नहीं? अगर जब आपको ये इसका कारक चिन्ह याद रहेगा तभी आप सवाल के जवाब कर सकते हैं, अन्यथा आप सवाल के जवाब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर देखते हैं बच्चे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदी में कारक, कारक एवं कारक चिन्ह, कारक एवं कारक चिन्ह के बारे में बच्चा बताया गया है, अभी आपको बताया जाएगा। कारक चिन्ह ये आपका इसी बारे में बात हो गया है। ठीक है, कारक एवं कारक चिन्ह के बारे में बात होगी बच्चे। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है कारक एवं कारक चिन्ह लिख दिया गया। अब ये आपका हो गया कारक, ये क्या हो जाएगा, एक साइड में कारक हो जाएगा बच्चे, एक साइड में कारक हो जाएगा, और दूसरा जो साइड बन जाएगा वो कारक चिन्ह का बना देंगे। हम क्या बना देंगे, कारक चिन्ह का बना देंगे। तो ये कारक हो गया और दूसरा वाला साइड हो गया हमारा कारक चिन्ह हो गया। कारक इधर है और इधर कारक चिन्ह है। अब हम पहला वाला पॉइंट नंबर 1 करते हैं। पहली वाली पॉइंट क्या है, कर्ता। अब कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्ता ने। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कर्म को, कर्म को। पॉइंट नंबर 3 करण से के द्वारा, समझ रहे नहीं। पॉइंट नंबर 4 संप्रदान, संप्रदान को के लिए। ठीक है, को के लिए। 5 नंबर पे बात करते हैं अपादान, अपादान से या अलग, अपादान से या अलग। अब पॉइंट नंबर 6 यानी 6 की बात करते हैं बच्चा, संबंध। संबंध का क्या है कारक चिन्ह, का की के। ठीक है, अब बच्चे हम बात करते हैं 7 यानी 7वां नंबर पे क्या है, अधिकरण। 7 नंबर पे अधिकरण है। अधिकरण का जो कारक चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, में पर। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर लास्ट यानी 8वें की बात करते हैं। 8वां क्या है, संबोधन। क्या है बच्चा, संबोधन। 8 नंबर का कारक चिन्ह है अरे। अब देखिए ये पूरा 1 से लेकर 8 तक है, क्योंकि आपको नोट पॉइंट यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा। नोट पॉइंट दिमाग में आपको फिट होने चाहिए कि कारक यानी कि हिंदी में कारक, कारक की कुल संख्या, कारक की हिंदी में कुल संख्या बताई जाती है कितना बच्चा, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा कि हिंदी में कुल कारक की अगर संख्या पूछा जाता है तो कितना आपको बताना है, केवल 8 संख्या है। ठीक है, एक क्लियर हो गया कि हाँ कारक क्या है और कारक चिन्ह क्या है। जब तक आपका कारक और कारक चिन्ह आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा तब तक आप सवाल नहीं लगा पाओगे। 100% सवाल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि कारक चिन्ह याद नहीं रहेंगे। और एक बात हाँ, और नोट पॉइंट नंबर 2 आपको बता देते हैं बच्चे, यहाँ पे बोर्ड पे देख लीजिएगा। नोट नंबर 2 की बात कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको बच्चा ये कारक चिन्ह अगर याद है आपको, तो जब आप समास पढ़ते हैं बाबू, क्या पढ़ते हैं, समास। तो समास में आपका ये कारक चिन्ह 6 तक यानी कि यहाँ तक 6 कारक चिन्ह का प्रयोग होता है समास में। समझ रहे कि नहीं, 6 कारक चिन्ह का आपका समास में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका कौन सा समास में प्रयोग किया जाता है ये बता दें, तत्पुरुष समास। जब आप तत्पुरुष समास बच्चा पढ़ेंगे तो अगर बच्चा तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास में एग्जाम्पल होते ही हैं। जैसे हम कहते हैं रसोई घर है, समझ रहे हैं कि नहीं, अश्वशाला है, गौशाला है, ये तत्पुरुष समास में तो चला जाएगा। लेकिन अब एडवांस क्वेश्चन जो बन रहे हैं पूछ दिया जाएगा कि तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास है। समझ रहे कि नहीं, कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। यानी कि अब एडवांस सवाल बनने लगेंगे। तब वहां पर भी आपका अगर कारक चिन्ह की विभक्ति याद है तो समास में विग्रह, विग्रह यानी कि समास में विग्रह यानी कि अलग करके आप पता कर लेंगे कि इसमें कौन सा समास होगा। समझ रहे बच्चे, ठीक है, पॉइंट दोनों क्लियर हो गया आपका। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। नोट पॉइंट 3 यहाँ पे देखिएगा, नोट पॉइंट नंबर आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, 3rd हो जाएगा। 3rd पॉइंट में आपको बच्चे देखना है
कि हम देख रहे हैं कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे देखिए से आ गया, और अपादान से। अब इन दोनों विभक्ति यानी आपका तीसरा वाला पॉइंट और आपका पांचवा वाला पॉइंट, ये दोनों में क्या आया है बच्चे, से विभक्ति चिन्ह आई है। क्या आया है, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखने योग्य ये बात है कि दोनों में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बच्चा जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी सेंटेंस बनेगा, जैसे हम कह दिए रमेश पेन से पत्र लिखता है, रमेश पेन से पत्र लिखता है, तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि रमेश पेन से आ गया कि नहीं आ गया, अब से आया है। अब यहाँ पे दोनों विभक्ति में से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसमें करण में और अपादान दोनों कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और वाक्य जो सेंटेंस क्वेश्चन बन रहा है उसमें भी से चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, राम ने, हम कहते हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा, मोहन पेन से पत्र लिखता है कि नहीं, रमेश छत से गिर जाता है कि नहीं, तो से आ रहा है। अब आपके दिमाग में ये मतलब क्या होगा कि विवाद हो जाएगा कि से में अपादान भी है और करण भी है। अब क्लियर कौन सा होगा, करण होगा कि अपादान होगा, ये सोचने वाली बात है। तो अब हम आपको बताएंगे, यही पॉइंट क्लियर करेंगे कि कहां पर करण कारक का प्रयोग किया जाएगा और कहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक बच्चे, तो इसके बारे में हम कह देंगे, एक नोट पॉइंट में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि करण कारक और अपादान कारक में अंतर, ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कारक में करण और अपादान कारक में अंतर। हम लोग क्या बात कर रहे थे, करण और अपादान कारक में अंतर, इसी पॉइंट पर बात हो रही थी। तो अब देखिए बच्चे, हम पहले ही बताते हैं कि दोनों से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है दोनों विभक्ति में। तो अब हमको मतलब क्लियर कैसे होगा कि कब करण कारक होगा और कब अपादान होगा, समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चे। तो अब आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर किया जाएगा, करण कारक कब होगा और अपादान कारक कब होगा। आइए बोर्ड पर देखते हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए नोट नंबर 3 की बात हो रही थी अभी। तो नोट नंबर 3 में देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है करण और अपादान, करण और अपादान कारक में अंतर। यही बात हम आपको बता रहे हैं कि करण और अपादान कारक में अंतर, समझ रहे कि नहीं। अब ये बात क्लियर करने के लिए इसके बारे में समझेंगे, यहां से हम बोल रहे हैं, ठीक है। इनमें मूलभूत अंतर होता है, इनमें जो होता है बच्चा मूलभूत अंतर होता है। यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इनमें जो होते हैं क्या होते हैं, मूलभूत अंतर होता है। और इन दोनों कारकों में, इन दोनों कारकों में यहाँ देखिए से चिन्ह का प्रयोग, से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों कारकों में हम पहले ही बता दिए हैं कि से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और दोनों में मूलभूत एकदम मतलब छोटा सा अंतर है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए, करण जब होता है, करण क्रिया का साधन, करण जो होता है क्रिया को क्या होता है, साधन, या हम कह सकते हैं उपकरण, उपकरण होता है। क्या होता है, क्रिया का साधन या उपकरण, यही है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए, कर्ता, कर्ता यहाँ समझ रहे नहीं, कर्ता मतलब जो कार्य करता है, कार्य करने के लिए जिस उपकरण या साधन, साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, करण कारक कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है बच्चे, देख सकते हैं आप। ये पॉइंट अभी हम आपको क्लियर करते हैं डायग्राम माध्यम से। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो डायग्राम माध्यम से हम आपको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल तो लिखा गया है कि कर्ता कार्य संपन्न करने वाले जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे ही हम करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आइए देखते हैं बच्चे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं पेन से पत्र लिखता हूं, मैं पेन से पत्र लिखता हूं। और दूसरा एग्जाम्पल जो है आपका, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब देखिए यहाँ पर कर्ता के द्वारा, यहाँ पे कर्ता के द्वारा पेन से
पेन से पत्र लिखने का काम हो रहा है, क्रिया संपन्न हो रही है किसी कर्ता के द्वारा, और कहा गया है जब कर्ता के द्वारा क्रिया संपन्न हो तो उसका जो करण साधन है या उसके जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे कौन सा कारक हो जाता है, करण कारक। तो यहाँ पेन क्या हो गया आपका, एक उपकरण हो गया, यंत्र हो गया, और कर्ता के द्वारा ये क्रिया संपन्न की जा रही है, इसलिए पहले वाले सवाल में कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। कौन सा हो जाएगा बच्चा, करण कारक आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कारक ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा कारक है, तो करण कारक। ठीक है बच्चे, कितना पॉइंट क्लियर हुआ। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा। तो यहाँ पे देखिए दोनों कारक में क्या है, से चिन्ह है, और यहाँ पे क्या है, करण क्रिया का साधन है या उपकरण, और कर्ता क्रिया को संपन्न करने वाले को हम उपकरण या साधन के द्वारा क्या कह देंगे, करण कारक। तो करण कारक क्लियर हो गया कि ये करण कारक है। अब यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरा, अब इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, अपादान हो गया, ये आपका अपादान कारक हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका देखिए पॉइंट क्लियर कैसे हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ कि जो है कि करण कारक में आपका किसी उपकरण या यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, अपादान में किसी बात का अलग होने का बोध हो रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, अपादान। और जहां पे उपकरण या यंत्र का प्रयोग होगा उसे क्या कह देंगे, करण कारक। अगर आपको बात नहीं समझ में आई हो तो अब आइए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, मात्र 1 से 2 मिनट में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए, तो क्या हो रहा था बात, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 की बात हो रही थी, एक नोट पॉइंट नंबर 3 था बच्चा, 3 था ये हमारे पास। यहाँ पे करण और अपादान, क्या, अपादान, करण और अपादान कारक में अंतर, यही बात हो रही थी। ये पॉइंट क्लियर करना है हमको कि करण कारक और अपादान कारक में अंतर। तो बच्चे इसको हम डायग्राम के माध्यम से अभी आपको बताएंगे, आप एकदम पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, जो है कि हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका करण हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या है, एक हो जाएगा अपादान। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको, एक हो जाएगा आपका करण और एक हो जाएगा अपादान। ये हो जाएगा करण कारक का जो शाब्दिक अर्थ बनता है बच्चे, करण कारक का शाब्दिक अर्थ, करण कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, उपकरण। क्या होता है, उपकरण या यंत्र, उपकरण या यंत्र। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं, उपकरण या यंत्र होगा। ये उपकरण या यंत्र करण कारक का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, और अपादान कारक का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा बच्चे, अपादान कारक का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा, अपादान कारक का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, अपादान है तो अलगाव, अलगाव या अलग अलग होना, अलगाव या अलग होना, ये आपकी पॉइंट हो जाएंगे। शाब्दिक अर्थ दोनों का क्लियर हो गया, हमें पता चल गया करण कारक का शाब्दिक अर्थ उपकरण या यंत्र होता है, उपकरण या यंत्र होता है, और अपादान का शाब्दिक अर्थ अलगाव या अलग होना। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा पकड़ने में, यानी कोई भी क्वेश्चन हम आपको देंगे आप तुरंत पकड़ लेंगे। आइए देखते हैं, जैसे हम कह रहे हैं, अभी आपका पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि मैं पेन से पत्र लिखता हूं, मैं पेन से पत्र लिखता हूं, यही सवाल था आपका कि मैं जो है पेन से पत्र लिखता हूं। पेन है, पेन क्या है, ये क्या हो जाएगा बाबू, करण, क्या हो जाएगा, उपकरण हो जाएगा कि नहीं, उपकरण। पेन क्या हो जाएगा, उपकरण, यानी कि पेन एक यंत्र हो गया, पेन एक क्या हो गया, यंत्र हो गया। अब आपको जब पता चल गया कि पेन एक यंत्र हो गया तो कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, है कि नहीं।
करण कारक हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या था, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब यहां से है पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि अलगाव, पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। बच्चे समझो बात को, यानी कि पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। अलग हो गया कि नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जहां पर अलगाव होता है वो अपादान कारक होता, और जहां पे किसी यंत्र या उपकरण के साधन से काम का संपन्न होता है वो हो जाता है करण कारक। जैसे देखिए अलगाव का मतलब हम जहां पर बातों को अलग अलग करते हैं, जैसे हम कह दिए कि रमेश गांव से चला गया, रमेश गांव से चला गया। सेंटेंस को लिख देते हैं, यहां पे देखिएगा, रमेश गांव से चला गया। अब ये सेंटेंस हो गया, रमेश गांव से चला गया। अब हम एक सेंटेंस और लिख देते हैं बच्चा, एक सेंटेंस और लिख देते हैं, मोहन कुदाल से खेत खोद रहा है, खेत खोद रहा है। आपके पास दो एग्जाम्पल है, एक और दो। रमेश गांव से चला गया, यानी कि रमेश गांव से क्या हो गया, अलग हो गया कि नहीं, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। बच्चे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। और मोहन कुदाल से खेत को खोद रहा, कुदाल क्या है, यंत्र हो जाएगा कि नहीं खोदने का, तो इसमें जब हमें पता चल गया यंत्र है तो कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें करण कारक हो जाएगा। अब आपकी पॉइंट कहीं नहीं क्लियर हो रही है कि नहीं, कि हाँ करण कारक का और अपादान कारक का दोनों में से विभक्ति चिन्ह तो आती है, लेकिन करण कारक का होगा जब किसी के द्वारा कार्य किया जाता है कि नहीं, जिसमें क्रिया संपन्न करने वाला होता है। क्रिया संपन्न करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। जब कर्ता रहेगा तभी तो होगा, नहीं तो आपको उतना अगर नहीं मतलब समझ में बात आ रही है तो आप सिंपल में समझिए कि करण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है उपकरण या यंत्र, किसी यंत्र के द्वारा कार्य को करना हो रहा है। और क्या है, अपादान का मतलब अलग होना, अलगाव, समझ लेंगे। जैसे हम कहते हैं मुकेश छत से गिरा, तो मुकेश छत से क्या हो गया, अलग हो गया, है कि नहीं। पेड़ से पत्ता यहाँ गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, समझ रहे कि नहीं। हम कहते हैं अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको बच्चे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मोनिका सीता को हाथ से थप्पड़ मारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोनिका सीता को हाथ से क्या किया, थप्पड़ मारी, हाथ से, यानी कि क्रिया करने वाला ये करता है कि नहीं, मोनिका क्या है, करता है, सीता को मारने का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि नहीं, क्रिया करने वाला अगर कर्ता की प्रधानता हो रही है तो करण कारक होगा। अब जहां पे अलग होगी बात तो वहां पे क्या हो जाएगा, अलगाव, यानी अपादान कारक हो जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि नहीं कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर होता है। देखिए ये डायग्राम के माध्यम से हम आपको बता दिए, और इसके पहले जो है एनसीईआरटी पैटर्न के लेवल की बुक से हम आपको बता दिए, ठीक है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि कारक चिन्ह या जो है कि कारक चिन्ह को कैसे पहचानेंगे, उनका जो है कि उदाहरण है तो उनको कैसे आप पकड़ेंगे कि ये कारक, इसमें कौन सा कारक है। जैसे हम अगर ये भी आपको पहचानने का तरीका बता देते हैं, अगर आपको कारक की संख्या कुल 8 बताई गई है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, संबंध बताया है पूरी बात। अब इसमें भी आपको बताया जाएगा कर्ता क्या होता है, कर्ता क्रिया संपन्न करने वाला होता है, करण क्या होता है, अपादान क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं, ये समझ लीजिए मोस्ट आईएमपी पैटर्न क्या है, महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व आपका ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, कारक चिन्ह की पहचान आप बच्चा कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कारक की पहचान, कारक की पहचान पहला आपका बताया गया है, क्या बताया गया, कर्ता बताया गया है कि नहीं। तो कर्ता क्या होता है, क्रिया, क्रिया को संपन्न करने वाला,
क्रिया को जो संपन्न करता है उसी को कर्ता कहते हैं, यानी क्रिया संपन्न करने वाला को क्या कहा जाएगा? कर्ता कहा जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था, अभी एग्जांपल दिया था कि मैं पेन से पत्र लिखता हूं। अगर ये बोल दिया गया मैं पेन से पत्र लिखता हूं तो इसमें क्रिया हुआ है कि नहीं? तो वही कह रहा है कर्ता के द्वारा क्रिया को संपन्न करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। बात खत्म हो गई। पॉइंट नंबर 2 की देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बच्चा देखिए, तो कर्म, क्या बात है? कर्म। कर्म किसे कहेंगे? यानी क्रिया से प्रभावित होने वाला, यानी क्रिया से जो प्रभावित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, तो यहाँ है करण। करण क्या होता है? क्रिया का साधन, क्रिया का साधन या उपकरण, क्रिया का साधन या उपकरण। अभी अभी हम इसका शाब्दिक अर्थ बताए थे कि एक करण का शाब्दिक अर्थ की बात में आपकी यही दोनों बात हुई थी कि नहीं हुई थी? करण कारक में जब हम डायग्राम के माध्यम से बताए थे, तो आपको करण कारक कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे लिखा गया है क्रिया का साधन या उपकरण। बात देखिए कितना क्लियर होती जा रही है, बात को समझिए, ठीक है। पॉइंट नंबर हम 4 की बात करते हैं बच्चा लोग। तो पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या है? संप्रदान। संप्रदान को कैसे पहचानेंगे? जिसके लिए, क्या? जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाती है उसी को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। अब हम बच्चे आपसे पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर कितना? 5वां की बात होगी। क्या है? अपादान कारक। तो अपादान कारक का हम अभी भी बताए हैं, जहां अलगाव हो या जहां अलगाव होता है, इसका भी शाब्दिक अर्थ बताए हैं। यही अपादान और कारक में ही हम आपको बता रहे थे ना अंतर, डिफरेंट। तो दोनों की बात हो चुकी है। अब पॉइंट नंबर 6 की बच्चा बात होगी। क्या है? संबंध कारक। तो संबंध को कैसे पकड़ेंगे? जहां दो पदों का पारस्परिक, यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, दो पदों का पारस्परिक संबंध को बताया जाता है। दो पारस्परिक संबंधों को जहां पर बताया जाएगा वहीं पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध। देखिए संबंध, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंध को दर्शाया जा रहा है कि नहीं बच्चे? तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 7 की बात होगी बच्चा, इसकी बात होगी 7 नंबर की बात होगी। तो 7 नंबर में क्या है? अधिकरण। अधिकरण किसे कहेंगे? जो क्रिया के आधार पर, जो क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर की जाती है उसी को क्या कहते हैं बच्चा? हम अधिकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्थान और समय का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 8 यानी लास्ट पॉइंट 8वें की बात करेंगे। इसकी 8 नंबर की बात हो रही है। क्या है? संबोधन। संबोधन क्या होता है? किसी को पुकार कर संबोधित करना, किसी को पुकार करके संबोधित करना। तो कौन सा कारक चिन्ह का ये है? हम कैसे पहचानेंगे? जैसे हम कहते हैं किसी को पुकार कर संबोधित करना, तो संबोधन हो जाएगा। अगर हम कहते हैं क्रिया का जो मतलब क्रिया करने वाले कौन होता है? कर्ता होता है। तो ये पॉइंटें कहीं न कहीं आपको कारक की पहचान एक ट्रिकी माध्यम से बता दिया गया। एक ट्रिकी माध्यम से एक प्रकार से आपको ये पहचान बता दिया गया ताकि आपको क्लियर हो जाए ये पॉइंट। ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट, मतलब कि एक लेवल हो जाएगा आपका, मतलब अच्छे लेवल पे है आप। और एक बात आपसे देखिए सवाल पूछा जाता है, कारक चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? तो कारक चिन्ह को परसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग। कारक चिन्ह को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। यहाँ पे ये सवाल बार बार पूछा गया बच्चा। परसर्ग यानी कारक पॉइंट है, क्या है? IMP पॉइंट है। अब आपको कारक चिन्ह को परसर्ग के नाम से भी हम जानते हैं या जाना जाता है, यहाँ से सवाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो है कि आपका पूरा कारक चिन्ह के बारे में पूरी बात हो चुकी है कि कारक चिन्ह की संख्या
और कारक की परिभाषा, और कारक की परिभाषा के बाद हमने एक एग्जाम्पल दिया था, राम ने रावण को बाण से मारा। फिर उसके बाद में हम कुल 8 कारक चिन्ह की संख्या बतलाई है हिंदी में और उनकी संख्या हो गई। फिर उसके बाद में हमने बात किया कि करण कारक और अपादान कारक दोनों का से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता था तो वहां पे हमने कहा कि बच्चे यहाँ पे आप कैसे पकड़ेंगे कि कब करण कारक हो रहा है और कब अपादान कारक हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम के माध्यम से भी बताया है और एक्सप्लेन करके बोर्ड पर भी बताया है, दोनों बात क्लियर कर दिया है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि कारक चिन्ह को कैसे आप पहचानोगे, बात समझ रहे कि नहीं, ये पूरी बात क्लियर हो गई है। अब जो है कि आगे जो बात होगा बच्चा वो होगा अव्यय की बात होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि जितना बताया जा रहा है उसको आप नोट करिए और नोट करके बातों को समझिए, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर हमें ऐसा प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग क्या करिए कि आप अगला वीडियो का इंतजार करिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू मित्रों।